नई चीज सीखी है ना मैंने। खाना वाना बनाया डिश? सबसे ज्यादा नई चीज क्या सीखी है चोपड़ा साहब? अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ स्काइप पे। इंटरनेट का क्या हो गया है कि इतना डिमांड है इंटरनेट की, स्लो हो जाता है। एवरीबडी स्ट्रगलिंग विद द इंटरनेट यार, स्पीड ही नहीं आती। तो देख ले, अगर मैंने स्काइप डाउनलोड कर दिया तो इसका मतलब सब यूज कर रहे हैं। तो वर्ल्ड की हालत बहुत खराब है। चलो शुरू करते हैं। ओके, आशीष नेहरा जी, हाउ आर यू डूइंग? आपका पहले व्हाट्सएप पे जो इमेज होती थी वो बीवी बच्चों की होती थी, आजकल सुपड़ी और झाड़ू की है। क्या चल रहा है जिंदगी में? जब से आईफोन लिया देख ले, पहली बार मैंने आकाश चेंज किया है, तो समझ ले क्या चल रहा है। जो चल रहा है वो डिस्प्ले पिक्चर जो चल रहा है वही है। और टोपी इसलिए पहनी है कि बाल नहीं काटे? बाल, अरे मेरी बीवी बड़ी पीछे पड़ी है, बाल काटूं? मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं भाई कैप पहन लूं या मैं खुद गंजा ना हो जाऊं। नहीं, ब्रिलियंट। आशिक, मैं ना पता है कहाँ जाना चाह रहा हूँ? मैं जाना चाह रहा हूँ बिल्कुल पुराने जमाने में, जब सोनेट क्रिकेट क्लब, वो राजधानी कॉलेज, याद है क्या 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 याद है मुझे? तो दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट याद है। एक कि हम सबके पास मतलब जूतों की बड़ी इशू रहती थी। यू हैड एन, मेरे ख्याल से रीबॉक का जूता था या एडिडास का जूता था, कौन सा जूता था जो बड़ा अच्छा जूता था? रीबॉक का जूता भाई मेरे, मैंने पहली बार पहना था जब रणजी ट्रॉफी खेले। उससे पहले तो एसी चलता था। और रीबॉक का भी एक ही जोड़ी था जो टेस्ट मैच में लेके गया। तो जब इनिंग खत्म होती थी बीच में, तो नीचे जो वहाँ पे कॉबलर था, जो मोची जनाब हमारे थे, उनसे मैं सिलवाता था, तब जाके टेस्ट मैच निकला था। मेरे पास तो नहीं थे रीबॉक, किसी और के देखे होंगे। आशु आशु एक सेकंड। A few moments later. सॉरी। नो प्रॉब्लम, तू एडिट करेगा ये सब, तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ वो नहीं, वो इतना तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एडिट करने वाला बंदा है। हाँ चाहिए हो तो बता दियो, बॉम्बे में टीम है, टेंशन नहीं। अच्छा याद है क्या कहते हैं? और मुझे पता है क्या याद आता है? मुझे आता है वो स्टील का डब्बा होता था, उसमें मम्मी ना आपकी बड़ी अच्छे वो पराठे बना के देती है, साथ में अचार होता था और घी उसके अंदर बहुत बढ़िया होता था, जिसमें से प्रैक्टिस में पराठे बहुत खाए हैं। जो मैं अगर महीने में 10 दिन लाता था, तो उसमें से मेरे को खाने को 2 ही दिन मिलता था। बाकी 8 दिन सब खा जाते थे। अच्छा, और कैंट के स्टेशन पे उस्ताद जी के साथ बैठ के मैंने सुना है कि बॉलिंग की प्रैक्टिस बहुत कराते थे उस्ताद जी। कहते अच्छा एक्शन बना के दिखा दे, ऐसे करके दे दे, ऐसा भी होता था? वो तो बड़े, मैं अकेला नहीं होता था। पता ही, जब सर को छोड़ने अगर कोई स्टेशन जाते थे, जब गुड़गांव रहते थे, तो 5-6 लोग होते थे, तो आधी प्रैक्टिस वहीं शुरू हो जाती थी। मुझे याद है वो रेलवे स्टेशन पे जो पत्थर होते हैं ना, उसको उठा के भी 10-12 बॉलें तो हो जाती थी शाम के टाइम। अच्छा, वो एक मैच याद है मुझे, एक मैच था जहां पर विद द विंड और अगेंस्ट द विंड बॉल डाल दी थी आशु। रेस कोर्स में उस्ताद प्राइम मिनिस्टर हाउस के बिल्कुल सामने वाला ग्राउंड, याद है? याद है। थप्पड़ पड़ा था। कैप्टन मना कर दिया था, मैंने डाला। कैप्टन कौन था? नहीं था शायद। ये कब की बात है? मुझे कि आशीष से पहले उस्ताद जी ने 95 की बात होगी। तरफ से बॉल, मैंने कहा आशीष ने मना कर दिया, उसने कहा मैं उस एंड से डालूंगा। अच्छा अब बताता हूँ। उसके बाद आशीष नेहरा को पकड़ा, वाह भाई वाह। दिल्ली में बड़ा मुश्किल होता है कि सीढ़ियां ना बड़ी धीरे धीरे चढ़नी पड़ती हैं कि पहले अंडर 16, अंडर 19, रणजी ट्रॉफी, घिसते रहो, तब जाके कहीं नाम आता है। यू स्टार्टेड एज समवन जिसका बहुत पोटेंशियल था, जिसने देखा उसने कहा इस लड़का बड़ा खास है, इंडिया के लिए खेलेगा, और इंडिया के लिए एकदम फट से खेल गया। हाफ अ सीजन, कितना सीजन मैच खेले थे? मैच फर्स्ट क्लास से ज्यादा नहीं खेले थे? मैं तो 97 में खेला था फर्स्ट क्लास पहला मैच ना, अक्टूबर-नवंबर में। और 99 मतलब मैं जब पहला रणजी ट्रॉफी मैच खेला, उसके बाद विद इन 16 मंथ्स आई थिंक मैं खेला था, फरवरी 99 में। और अब मैं जूनियर क्रिकेट तो पता ही है, हम आते तो थे ट्रायल देने अंडर 19 के, पर कभी सिलेक्ट नहीं हुए। हाँ, सोनेट के बच्चे वैसे कम सिलेक्ट होते थे, काफी होते भी थे लेकिन नहीं भी होते थे। अरे कम हो के इतने हो गए, अगर सारे होते तो फिर इमेजिन कर लो। आशु, क्या याद है जब पहली बार जब इंडियन टेस्ट टीम के ड्रेसिंग रूम में पहुंचा था, श्रीलंका में थे और नेट में बॉल डाली होगी, फिर मैच खेला होगा पहला वाला? तो मैच भी वैसे थोड़ा यादगारी मैच था भाई। काफी पिद्दी हुई थी दोनों टीम्स की। मैं तो पहली बार लाइफ में कुकाबुरा का बॉल पकड़ा था तब। ओके। टेस्ट मैच खेलने से पहले अब इमेजिन कर, जो अभी हम बात कर रहे थे
कि टाइम काफ़ी बदल गया है। ये मतलब 21 साल पुरानी बात है कि टेस्ट मैच आप खेलने आए और आपने पहली बार कुकापुरा की बॉल पकड़ी है, 2 नेट सेशन करे और सीधा मैच। मैं तो जब होटल भी पहुंचा, चेन्नई पहले पहुंचा दिल्ली से, तो वो मेरे को होटल की चाबी दे रहे थे, कमरे की चाबी दे रहे थे। पहले मैंने उनसे पूछा मेरे कमरे की चाबी बाद में देना, पहले बताओ हरभजन सिंह कौन से कमरे में है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी को जानता था कि उससे बात करूँ। होटल एकदम क्वाइट। वहाँ से चेन्नई पहुँचे, श्रीलंका कोलंबो जब पहुँचे, पहले दिन प्रैक्टिस पे गए, तब भी बाजू वाली सीट बज्जी के, क्योंकि उससे बात आप कर सकते हो। तो अच्छा था, पर बिल्कुल क्वाइट माहौल होता है ना कि प्रैक्टिस से पहले सब रेडी हो रहे हैं। तो मेरा पहले 10-15 मिनट तो गए मोहम्मद अजहरुद्दीन को देखने में, सचिन तेंदुलकर को देखने में, कि उनको आप टीवी पे ही देखते थे, क्योंकि कोई IPL नहीं, कोई इंडिया ए नहीं। पहले एक टूरिंग टीम जब आती थी, कोई भी अगर इंडिया आया तो एक मैच होता था बोर्ड प्रेजेंट 11, कभी उसका नाम देते थे इंडिया ए। आजकल तो काफ़ी सारे मैचेस चलते रहते हैं। जब तक आप ड्रेसिंग रूम में पहुँचो तब तक तो अगर जो कैप्टन भी होता है आपका दोस्त होता है, तो वो तो अच्छी चीज़ है। और पहले भी मतलब ऐसा नहीं था कि कोई बात आपसे नहीं करता था। सिर्फ ये है कि अगर आप जाके किसी को मिलोगे, कि अगर आप सचिन तेंदुलकर या मोहम्मद अजहरुद्दीन, तो मैं एक नाम दे रहा हूँ, कोई भी, हरभजन सिंह के अलावा मैं किसी के साथ डोमेस्टिक में भी इतना नहीं खेला था कि जैसे 15-16 महीने में ही खेल गया, चाहे वो VVS लक्ष्मण हो या अनिल कुंबले हो। आधी टीम ने मुझे कभी बॉलिंग करते नहीं देखा था, पहली बार नेट पे देखा। तो यू कैन इमेजिन आजकल अगर कोई इंडिया खेलता है तो उसको सबने देखा होता है, क्योंकि इतने सारे मैचेस आ रहे होते हैं टीवी पे, चाहे वो रणजी ट्रॉफी हो, चाहे वो इंडिया ए हो, चाहे वो IPL हो, आपके पास ऑप्शंस हैं। तो अच्छा क्वाइट था धीरे धीरे। और उस क्वाइट में सिर्फ मैं और हरभजन सिंह 2 लोग थे, तो थोड़ा सा हल्ला जैसे ही मौका मिलता था हम कर देते थे फिर भी। तो जब पहले मैच में बॉलिंग हुई, और बॉलिंग क्योंकि वो था ना कि पहला इंप्रेशन लोगों ने देखा नहीं है, नेट पे देखा, पर नेट क्या होता है यार, मैच में देखेंगे कैसा है, यंग बच्चा आया है। तो जब रन इतने सारे एकदम फ्लैट पिच बने ही जा रहे रन, तो मतलब थोक के भाव में, तो फिर लोगों ने क्या सोचा, क्या फर्स्ट इंप्रेशन थे कि भाई आशीष नेहरा इज हियर टू स्टे, या फिर यार जल्दी भेज दिया है? ये तो देखो वो जो लोग मेरे को तो पता नहीं, जो भी है, चाहे वो मीडिया हो या जो टीममेट हो, तो वही बताएंगे। देखो आपको पता नहीं लगता, और आप उस उम्र में 19-20 साल में किसी से बात थोड़ी करते हो। या तो ये हो कि 5-6 विकेट्स ले ली हो, वो तो था ही नहीं। 1 विकेट मिली थी पहले दूसरे ओवर में, उसके बाद पिद्दी थी, मेरी नहीं पूरी टीम की। तो बट उसके बाद टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को एंकल की इंजरी हो गई, तो 1 साल का बीच में गैप पड़ गया। बट आफ्टर 2001 फिर जब मैं दोबारा वापस आया, तो उसके बाद फिर मैं लंबे टाइम के लिए खेल पाया। इंजरी, एंकल की इंजरी वहां पर उसके बाद हुई, और उसके बाद इंजरीज की कहानी तो कुछ ज्यादा ही चली है ना, कि वो साथ ही चलती रही। वो डरबन चले, डरबन में जब वो 6 विकेट भी ली इंग्लैंड के सामने, लेकिन उससे पहले की रात की कहानी ये थी कि मतलब पैर इतना सूजा हुआ था, राइट? इंजरीज तो जिस दिन रिटायरमेंट हुई तब तक थी, तो अब जब खेलना छोड़ा उसके बाद फिर इंजरीज इतनी ज़्यादा, अभी भी कभी कभार हो जाती है ट्रेनिंग करते हुए। जब से रिटायरमेंट लिया इतनी ट्रेनिंग नहीं करी जितनी पिछले 3 हफ्ते में करी है भाई। तो ऐसे ही जो डरबन में भी, हाँ, एक मेरे को याद है अगेंस्ट नमीबिया में एक मैच खेल रहे थे पीटर मैट्सबर्ग में, तो उधर मेरा पहले दूसरी बॉल पे ही एंकल ट्विस्ट हो गया था, और इंग्लैंड का मैच 3 या 4 दिन बाद था। पर मेरे को ये था कि कुछ भी हो मुझे मैच खेलना है, क्योंकि उस समय वर्ल्ड कप में मेरी बॉडी मेरे को अच्छी फील हो रही थी। वैसा मेरे को 2003 वर्ल्ड कप के बाद बॉडी कभी फील नहीं हुई। उसके बाद खेला मैं काफ़ी, बट आई वॉज कैरिंग टू मेनी इंजरीज। और एंड्रू लिपस ने भी काफ़ी हेल्प करी। पूरे 3 दिन पैर बर्फ़ में ही था, बर्फ़ से निकालो, गर्म पानी में डाल के फिर एंड्रू लिपस ट्रीटमेंट करके जैसे तैसे पहुंच गए ग्राउंड। एक पैर में मोटी सॉक्स, एक पैर में पतली सॉक्स, क्योंकि जो एंकल ट्विस्ट था उसमें वो सेम सॉक्स आ नहीं रही थी जूते में, क्योंकि उस पर प्लास्टर भी बंधा हुआ था। मतलब कोई इंजेक्शन में लिया? नहीं, दर्द तो हो रहा होगा यार, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई इंजेक्शन नहीं, सिर्फ पेन किलर एक लिया था, और फिटनेस टेस्ट देने में पहुंच गया। बीच में 3 दिन कोई प्रैक्टिस नहीं करी, कोई ट्रेनिंग नहीं करी, बट यंग एज में थोड़ी रिकवरी मेरे को लगता है थोड़ी बेटर हो गई। सो 3 दिन में सिर्फ मसाज चल रही थी, जो भी स्कार्ट जो बोलते हैं अपना ब्लड फ्लो उधर लाने के लिए एंड्रू लिपस ने काफ़ी एफर्ट किया। मैं तो सिर्फ आइसिंग करता था। 2-3 बार तो ऐसा भी हुआ है कि खाना मंगाया है, खाना खाया है, और उसके बाद पैर बर्फ़ में डाला है और नींद आ गई। बाद में रियलाइज़ किया कि 1 घंटे से पैर में बर्फ़ में बर्फ की बाल्टी में पैर डाल के सो गया? हाँ, मतलब खाना खा लिया, मैंने कहा थोड़ी आइसिंग करता हूँ, और उसके बाद मैं ऐसे बेड पे लेटा और फ्लैट उठा तो 40-45 मिनट हो गए थे। तो आइसिंग भी हो गई, नींद भी हो गई। ओके। वो फ्रीक इंजरी थी। फ्रीक इंजरीज बहुत सारी हुई हैं टू बी फेयर, एंकल मुड़ना, ये नकल जाना, बहुत 2-3 बार वेबिंग स्प्लिट हो गई, एक बार श्रीलंका में, एक बार पाकिस्तान में। तो इंजरीज तो बहुत अलग अलग तरीके की, कोई ऐसी बताओ जो नहीं हुई।
वो कहते हैं ना, वो था हमारे साथ एक लड़का जो कहता था कि आदिल शेख कह रहे इसके शरीर में इंजरीज नहीं है, इंजरीज में शरीर है, ढूंढना पड़ता है। हाँ, वो एक बार याद नहीं है, हम क्लब के लिए मैच खेलते थे और मैं मूव लगाता था, कभी स्टिफ हो रही है बैक या हैमस्ट्रिंग तो मूव लगा लो। तो एक बार किसी ने, आदिल शेख या कौन बोल रहा था कि भाई तू क्यों रोज रोज इतना एफर्ट करता है, एक काम कर, मूव की पूरी ट्यूब डाल पानी में और मिला के घोल के पी जा। याद है, एक क्लब का ही बहस था। अच्छा, बट अगर 2003 का साल, 2003 का वर्ल्ड कप का कैंपेन जहां टीम फाइनल तक पहुंची, 2011 जो फाइनल जीती, अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखा अगर तो क्या किस तरीके से अलग थे दोनों कैंपेन्स? एक साउथ अफ्रीका में था, एक इंडिया में था, लेकिन वो जो 2003 था बड़ा स्पेशल था, पर 2011 कम नहीं था क्योंकि 28 साल के बाद वर्ल्ड कप जीते। नहीं, दोनों अगर मैं पर्सनली बताऊं तो दोनों मेरे लिए बिल्कुल अलग थे। कि एक आप बात कर रहे हो कि 23 साल 2003 कि आप 23-24 साल का एक फास्ट बॉलर है, एक यंगस्टर, तो आपको उतना प्रेशर का आइडिया नहीं होता। आप हंसते खेलते हुए टूर्नामेंट निकाल देते हो, बॉडी भी बेटर थी, बॉलिंग अच्छी हो रही है, तो टूर्नामेंट निकल गया। और ये भी 2011 के एक अलग मजे थे, पर अभी नाउ आप खेल चुके हो 7-8 साल और, तो अभी आपको पता है प्रेशर क्या है। स्पेशली सेमीफाइनल गेम अगेंस्ट पाकिस्तान की, रन भी थोड़ा लग रहा है कम बने हैं, तो माइंडसेट बिल्कुल अलग था। और यहाँ पे आप घर पे खेल रहे हो, जिस एयरपोर्ट पे जाओ, जहाँ बस में जाओ, घर पे, सर मैच टूर्नामेंट जीतना है, टूर्नामेंट जीतना है। मतलब मैंने कहा भाई अभी एक मैच है कल, अभी तो टूर्नामेंट शुरू हुआ है, वर्ल्ड कप अपना है सर, वर्ल्ड कप अपना है। तो वो एक अलग प्रेशर था, क्योंकि जब तुम यंग होते हो तो यू डोंट फील दैट मच प्रेशर, राइट? कि 2001 में ज्यादा डिफिकल्ट था अगर टीम के पर्सपेक्टिव से देखें, 2003 या 2011? आशु, तूने दोनों देखे, मतलब एक एज ए यंगस्टर, एक एज अ सीनियर प्लेयर, व्हाट वाज मोर डिफिकल्ट? वर्ल्ड कप इज ऑलवेज डिफिकल्ट, ऑलवेज प्रेशर इज देयर, राइट? बट मेरा ये मानना, जब आप घर पे खेलते हो, कि जब आप घर पे वर्ल्ड कप खेल रहे हो, कि 96 के बाद ये वर्ल्ड कप घर पे हुआ, आप 28 साल से नहीं जीते हो, और हमारे पास टीम भी थी जीतने वाली, यू नो, आपको पता है कि आपकी ये टीम अच्छी है, कि आप अच्छा कर सकते हो। तो आई वुड से मेरे लिए 2011 वाला वर्ल्ड कप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर वाला था। हालांकि मेरे लिए अच्छा नहीं रहा, अगेन मेरा बैक स्पैज़म, अप एंड डाउन, काफ़ी टीम के लिए बहुत अच्छा रहा। तो दोनों बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस थे, पर घर पे खेलना हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर रहता है, पर प्रेशर का मज़ा भी अपना है। मैं तो आई ऑलवेज एंजॉय। अच्छा, लेकिन 2011 के बाद जब चोट लगी आशु, तो चोट लगी थी यार, मतलब नकल इंजरी थी, वर्ल्ड कप चैंपियन बन गए, लेकिन उसके बाद बड़े लंबे समय तक आशीष नेहरा नजर नहीं आया। चोट तो ठीक हो गई थी, आशीष कहाँ था? आशीष नेहरा तो यही था, आईपीएल तो खेल रहा था 2012 में, 13 में, 14 में, तीनों साल खेली थी। 12-13 में मैं कहूँगा मेरे को उतनी आईपीएल की परफॉर्मेंस काफ़ी काउंट होती है, स्पेशली अगर आप बात कर रहे हो वाइट बॉल क्रिकेट की। 12 और 13 में मेरे को उतनी अच्छी टीम भी नहीं मिली। एक बार एक ऐसी टीम थी कि जो अभी 1-2 साल ही हुए हैं, उनको इतना आइडिया नहीं था टीम चलाने का। अगर थोड़े साल और रहते तो दे वुड हैव गॉट बेटर ऑल्सो। फिर 13 में भी मैं ये बोलूँगा कि बॉलिंग भी शायद उतनी अच्छी नहीं हो रही थी 2013 में, पर फिर भी जैसा बोला कि इंजरी के बाद मैं फिट हो गया था, कि जब तक इंग्लैंड का टूर था 2011 का, आई वॉज रेडी टू प्ले वनडेयर्स। बट उसके बाद 2-3 साल, ये तो अब सेलेक्टर्स ही बता सकते हैं, मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरे को खेलने का शौक था चोपड़ा, मैं तो अपना काम करता रहता था। हाँ, वो क्या पागलपन था, वो क्या जुनून था, क्योंकि सच्चाई है कि 2011 के वर्ल्ड कप के बाद मतलब यू आर ऑलरेडी इन योर 30s, तो अब 30 तक पहुंच गए, तो इसके बाद फास्ट बॉलर पीपल गिव अप कि यार सिलेक्शन कर नहीं रहे, मैं फिट हूं, मैं बॉलिंग कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, भाई मैं वर्ल्ड कप विनिंग टीम का मेंबर हूं यार, अच्छा किया था मैंने आखिरी मैच में। आई मीन उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन खेलता जा रहा है, मेहनत करता जा रहा है। और फॉर यू इट्स मोर डिफिकल्ट नो, क्योंकि सिर्फ बॉलिंग नहीं है, बॉडी के ऊपर जितनी मेहनत करनी है बॉलिंग से ज्यादा है। पर देख, एक तो ये चीज़ है कि शौक तो था, वो तो मेरे को नहीं, सबको ही होता है जो खेलते हैं, और कुछ और आता भी नहीं था, तो मैंने कहा जो आता है वो तो करते रहे। और फिर आईपीएल तो मैं खेल रहा था, ऐसा नहीं कि आईपीएल नहीं होती तो कोई मैं खेलना छोड़ देता, पर एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन जरूर रहती है। तो मेरे को तो जो शौक था कि मैं आके सिंगल विकेट बॉलिंग, सोनट क्लब में भी तूने देखा है कि आके मैं कर ही लेता था, तो अपना जो शौक था मैं वो करता रहा। और मेरा तो ये मानना है हमेशा कि हार्डवर्क कभी ख़राब नहीं जाता, कि जो मैंने 2-3 साल नहीं भी खेला मैं लगा रहा, पर उसके बाद क्या है कि जब खेला ऐसा नहीं था कि आई वॉज नॉट रेडी, कि मैं हमेशा तैयार था। कि आप कभी ये नहीं कर सकते कि आप रणजी ट्रॉफी खेलने के लिए केवल प्रैक्टिस कर रहे हो या आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप इंडिया तो कभी नहीं खेल सकते, आईपीएल भी आपके हाथ से जाएगी। तो मैं जब तक खेल रहा था मैं हमेशा यही सोच के करता था कि इंडिया खेलना है वापस। तो अच्छा ये बता रहा कि जब वापस दोबारा खेला,
बहुत कम लोग होते हैं जिनको फेयरवेल मैच जो है अपने घर में खेलने को मिलता है। एक सचिन तेंदुलकर को मिला है इंडिया की हिस्ट्री में और दूसरा आपको मिला है। आई मीन दिस इज इनक्रेडिबल। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, सी मैंने ये सब कभी प्लान नहीं किया था। मैं जब T20 मैच आई थिंक रांची में था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब मैं इंजरी के बाद दोबारा रांची गया था, तो मेरे को ये कोई आइडिया नहीं था कि ये जो न्यूजीलैंड का मैच है वो दिल्ली में है। तब तक शायद आइटनरी नहीं आई थी, आई हैड नो आइडिया। बट हाँ, ये जब मैं रांची गया था तो मैंने अपना मन बना लिया था कि बस ये मेरी लास्ट सीरीज़ है, और मैंने जाके खुद ही विराट कोहली को बोल दिया था कि कन्वे कर दे मैसेज। कोच जो है उस समय रवि शास्त्री, तो विराट कोहली बोला पक्की बात है। मैंने कहा पक्की बात है, बिकॉज दैट टाइम आई वाज फीलिंग कि मैं सिर्फ अब एक फॉर्मेट खेल रहा हूँ, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उस समय भुवनेश्वर कुमार वॉज डूइंग वेरी वेल, कि अगर अब मैं खेलूँगा तो वो बीच में जब हम खेले T20 तो मैं, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे और भूवी बाहर बैठा था और भूवी वॉज बॉलिंग वेल। तो अब मेरे को ऐसा नहीं था कि अभी कोई, या तो ये हो कि मैं कोई 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ या T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है 6 महीने बाद, तो मैं अपने आप को पुश करूँ। ऐसा कुछ था नहीं, और आई थिंक मैंने अपने आप को काफ़ी पुश कर भी दिया था। इसलिए मैंने जब रिटायरमेंट ली उसके बाद मैं IPL भी नहीं खेला। बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि यू कैन प्ले IPL 1 या 2, और मैं क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उससे पहले भी जो 1-2 IPL हुई थी, मैं जब पुश कर रहा था तो मेरे को थोड़ी हैमस्ट्रिंग की प्रॉब्लम, कभी ग्रोइन की प्रॉब्लम आ रही थी। और IPL एक चीज़ है, इंडिया में भुवनेश्वर कुमार इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बाहर बैठा, तो आई वॉज फीलिंग इट। तो मैंने कहा ये मैं टीम के साथ अभी हूँ, जरूरत हो तो आई एम अवेलेबल, बट अगर 2 ही फास्ट बॉलर खेलेंगे और हार्दिक इज थर्ड, तो यू गो विद भुवनेश्वर कुमार। मेरा ना मैम उस ग्राउंड पे था, फिरोजशाह कोटला में था जब यू रिटायर्ड, और वो कंधे पे उठा के घुमाया। सो वन थिंग स्टूड आउट आशीष की ना, और ये मैंने सबको बोला, मैंने कहा ये जो स्टोरी है ना, ये गुडविल की स्टोरी है, दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल दैट आशीष हैज अर्न्ड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आशीष से ज्यादा कोई नहीं खेला है, आशीष से ज्यादा किसी ने विकेट्स नहीं ली, लेकिन जितना प्यार, मतलब चाहे वो कमेंटेटर्स हो जिनके साथ तू खेल रहा था, जो तेरे को कंधे पे उठा के घुमा रहे थे, दैट वाज अ स्टोरी ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल कैसे कमाई, ये 20 साल मतलब लंबा करियर भी रहा, सब अलग अलग जेनरेशन के क्रिकेटर्स के साथ खेला। डू यू ऑल्सो फील कि यार मतलब विकेटें अपनी जगह है, लेकिन गुडविल इज वन थिंग दैट आई हैव अर्न्ड मैन? आई डोंट नो, मतलब ये तो देखो मैं नहीं बता सकता, बिकॉज मैं कभी, आई कैन नॉट बी डिफरेंट विद XYZ। मैं तो जैसा हूँ वो मैं सबके साथ सेम ही रहता हूँ, चाहे कोई 20 साल का है, 30 साल का, 40 साल का है, चाहे कोई कैप्टन है या कैप्टन नहीं है। और मेरे तो हमेशा लाइफ में ऐसा भी रहा है कि जो लोग कभी सो कॉल्ड, जो कहते हैं ना कि पावर में हैं, तब शायद मेरे उनसे इतने अच्छे रिलेशन ना हो, पर जब वो नहीं होते ना तब रिलेशन बेटर हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या कभी कभार होता है ना कि XYZ मुझसे बात कर रहा है, ये कर रहा है क्योंकि मैं पावर में हूँ, तो लेटर ऑन लोगों को रियलाइज़ होता है कि ऐसा मेरा कभी ऐसा कुछ था ही नहीं। नहीं, ये एक्चुअली ये सबका ये कहना है, मतलब जितना, और ये पीठ सुन रही है कि मतलब तू नहीं भी होता तो भी ये लोग कहते हैं, सभी कहते हैं, ये एक्चुअली ये यूनिवर्सल है कि आशीष ना यार यारों का यार है यार। अगर आप आशीष के पास गए ना और वो अगर मदद कर सकता होगा तो वो फिर 100% करेगा। सो वेल डन, फैंटास्टिक। और वो गुडविल एक चीज है जो नजर आई। जो सवाल मैं पूछने वाला हूँ ये है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन से शुरू किया, फिर सौरव गांगुली आए, फिर उसके बाद राहुल द्रविड़ बीच में रहे, फिर अनिल कुंबले आए, फिर विराट कोहली आए। यू प्लेड विद ऑल दीज कैप्टन्स। सबसे बढ़िया कैप्टन कौन सा लगा? हर कैप्टन अलग होता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये मैं बिफोर इसका आंसर देने से पहले मैं पूछूं, कभी कभार लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, मीडिया हो या कभी ऑन एयर हम कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, होता है कई बार, कि इंडिया का सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है अभी तक, सौरव गांगुली और MS धोनी। तो मैं आधी बार ये बोलता हूँ कि 2000 के बाद की आप बात कर रहे हो, 2000 से पहले भी क्रिकेट होती थी। तो कई बार क्या होता है कि कपिल देव साहब भी एक कैप्टन थे, सुनील गावस्कर, सनी भाई हमारे साथ कमेंट्री करते हैं, वेंकट राघवन, उनसे पहले अजीत वाडेकर थे। तो कभी कभार हम क्या, प्रेजेंट में रहते हैं या पिछले 10-15 साल में रहते हैं, उससे पहले भूल जाते हैं। अगर आप महेंद्र अमरनाथ से पूछिए आज, या मदन लाल जी से पूछिए, तो वो बोलेंगे शायद कपिल देव अच्छे थे या सुनील गावस्कर अच्छे थे। सनी भाई से आप पूछोगे वो बोलेंगे अजीत वाडेकर अच्छे थे। सो ऐसा नहीं कि अभी सिर्फ ये है। देखो मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 वर्ल्ड कप कैप्टनसी करी है, मुझे नहीं लगता किसी भी कैप्टन ने 3 वर्ल्ड कप कैप्टनसी करी है, 92, 96 और 99। तो उनकी बात नहीं आती, अब हम बात करते हैं 2000 के बाद की। तो ऐसा नहीं है कि वो पहले कैप्टन नहीं थे, हर एरा अलग होता है। बट जिनके साथ मैं खेला हूँ, देखिए मैंने सबसे ज़्यादा खेला है MS धोनी की कैप्टनसी में और सौरव गांगुली की कैप्टनसी में। बाकी राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी, उन्होंने कैप्टनसी काफ़ी कम समय के लिए करी। फिर विराट कोहली, वो मैं 1-2 सीरीज़ खेला, उसके बाद मैं रिटायर हो गया। तो मेरे को तो देखिए सबसे अच्छे MS धोनी और सौरव गांगुली अच्छे इन द सेंस मैं कह रहा हूँ कि जिनको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कि विराट कोहली मुझसे कोई पूछे तो एज ए कमेंटेटर, एज ए कोच मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, एज ए प्लेयर विराट कोहली कैप्टन आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं 1-2 सीरीज ही खेला। अच्छा, तो
तो मुझे बताना कि अगर सौरभ और एमएस दोनों बिल्कुल अलग थे एक दूसरे से, या वो बिल्कुल। कैसे अलग थे? क्या सौरभ को चीज खास बना रही थी और क्यों धोनी इतने सक्सेसफुल कैप्टन हुए? देखिए सौरव गांगुली की अगर मैं बात करूं, उनको वो तो खैर दोनों कैप्टन में था कि अपने प्लेयर से बेस्ट लेना आता था, तभी आप अच्छे कैप्टन हो सकते हो, राइट। सौरव गांगुली ने जब कैप्टनसी ली उस समय थोड़ी ना टीम नई बन रही थी। एमएस धोनी की अगर आप बात करें, एमएस धोनी के लिए प्लस पॉइंट क्या था कि आपके पास एक गैरी कर्स्टन जैसे अच्छे कोच आए और टीम रेडी थी। एमएस धोनी के सामने चैलेंज था कि इतने सारे सीनियर प्लेयर हैं टीम में, उनको कैप्टनसी करनी है। सौरव गांगुली के लिए था कि इतने सारे यंगस्टर्स हैं, उनको आगे लेके जाना है। कि अगर हम जो 5-6 लोग एक साथ आए दादा की कैप्टनसी में जब खेलना शुरू किया, अगर आप 2000 नैरोबी से स्टार्ट हो जाओ, तब जैक थे, युवराज सिंह, बहुत सारे और भी बीच में आए। पर देखिए हर कोई तो उतने टाइम नहीं टिकता, कोई ज़्यादा टिकता है, कोई कम टिकता है। पर दादा ने सबको सपोर्ट किया। दादा का अच्छी चीज़ क्या थी कि दादा अपने प्लेयर को मार्क कर लेते कि ये जो प्लेयर है मैंने इसको बैक करना है, चाहे उसके लिए फिर सेलेक्टर से लड़ना पड़े, चाहे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से लड़ना पड़े, चाहे प्रेसिडेंट को बोलना पड़े, जो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। और फिर 2001 एक जो सबसे अच्छी चीज़ हुई सौरव गांगुली की कैप्टनसी में कि 2000 में एक तो कीनिया में फाइनल पहुंचे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जो हराया जब भज्जी ने 32 विकेट लिए थे, वहाँ से चीज़ें और काफ़ी चेंज हो गई। तो सौरव गांगुली की वो बहुत एक अच्छी चीज़ थी कि जो प्लेयर्स हैं उनको मार्क किया और उनको बैक किया। और हमेशा एमएस धोनी है, एमएस धोनी इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव कैप्टन, ही इज़ नॉट ए इम्पल्सिव गाय। वो कूल एंड काम, वो भी हमेशा कोशिश करते थे कि कितने किसी को भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे सकूँ। तो उसमें एमएस ने बहुत अच्छा किया। और एमएस ने जिस तरीके से गैरी कर्स्टन के साथ पार्टनरशिप करी और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए जब तक एमएस थे वहाँ पे लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जैक, भज्जी, यूवी सब खेल रहे थे। और वो जब 2007 में कैप्टन बन के गए साउथ अफ्रीका भी, तो उस टीम में भी वीरेंद्र सहवाग भी है, हरभजन सिंह भी है, युवराज सिंह भी है। सो आसान नहीं होता किसी के लिए भी, तो वो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को, टीम को जो हैंडल किया, वो इट वाज अमेजिंग। और उनका भी वही सिस्टम था, एमएस धोनी का भी। हमेशा बड़े लोगों को लगता है कि एमएस धोनी प्लेयर से उतनी बात नहीं करते थे या इंट्रोवर्ट की आराम से एक कोने में रहते थे। हाँ रहते थे, पर उनका भी कमरा रात को मैच के बाद ना डबल लॉक ही होता था, कभी लॉक नहीं होता था। कि आप दरवाज़ा खोलो, अंदर आओ, जो फ़ोन उठाओ, जो खाना खाना है ऑर्डर करो, और फिर बातों बातों में क्रिकेट डिस्कस होती थी। क्योंकि मेरा ये मानना है एज ए कैप्टन, एज ए कोच, जब तक आप प्लेयर से क्रिकेट डिस्कस नहीं करोगे, कोई ज़्यादा डिस्कस करता है, कोई कम करता है, दैट इज़ फाइन, तो आपको कैसे पता लगेगा एज ए कोच और कैप्टन की वो क्रिकेट कैसे देखते हैं और कैसे सोचते हैं और समझते हैं। तो उस चीज़ में एमएस वॉज वेरी गुड। कि आप सीएसके की बात करो या इंडियन टीम की बात करो, जिसको भी कोई बात करनी होती थी, वो एमएस को ऐसे हेडमास्टर नहीं कि डंडे पे कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो ग्राउंड की बात है। बट ही यूज्ड टू पास ऑन द मैसेज बातों बातों में कि यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपको कोई इतना बोल रहा है तो दैट इज़ गुड इनफ, तो आप थोड़ा समझ जाते हो। कोई 19-20 साल का है या कोई कैरेक्टर अलग है, उसको आप अलग तरीके से समझाते हो। कोई 28 का है, उसको एक अलग तरीके से समझाते हो। कोई 32 है, उससे एक आप अलग तरीके से डिस्कस करते हो। ऑब्वियसली यू नॉट प्लेड विद हिम एज मच, मतलब अगर कोहली की बात करूं मैं, अब करंट कैप्टन, बट उसको दो तरीके से आपने बहुत पास से देखा है, एक एज अ कोच, एक एज अ कमेंटेटर। और मैं मतलब दोस्ती यारी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो रिलेशनशिप बिल्कुल अलग रखते हैं। सिर्फ बात करते हैं एनालिटिकली, एज अ कोच, एज अ कमेंटेटर। कोहली को कहाँ देखते हो आप कि कोहली किस तरीके से मैच्योर हुआ एज ए कैप्टन? कहाँ कहाँ अभी भी चीजें हैं जहाँ में इंप्रूवमेंट की शायद कोई गुंजाइश है? हाउ डू यू रेट हिम एज ए कैप्टन? सी देखिए, वो तो जिस दिन एमएस धोनी भी रिटायर हुए होंगे या जिस दिन कैप्टनसी छोड़ी होगी, उनको भी हमेशा लगता होगा जब अकेले कमरे में जाके बैठते होंगे कि मैं ये चीज़ और बेटर कर सकता था। सेम विद मी एज ए कोच और एज ए प्लेयर और एज ए ह्यूमन बींग और एज ए ब्रॉडकास्टर। जब हम कमेंट्री करते हैं तो हम भी देखते हैं ना, और हम क्या बेटर बातें कर सकते हैं, क्या और निकाल सकते हैं डिस्कशन, जो हम भी देख रहे हैं और जो व्यूअर्स को भी बताना एक अच्छी चीज़ है। तो ऐसे विराट कोहली, देखिए विराट कोहली ऑन द फील्ड एज ए प्लेयर, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, एवरीबडी हैज सीन कि उनका ग्राफ कहाँ गया है। ही हैज़ डन अमेजिंगली वेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और कैप्टनसी भी आई स्टिल फील स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। आई कैन से ही इज लिटिल बिट इम्पल्सिव कैप्टन, यू नो, रश में, क्योंकि जोश और होश, यू नो, सो जोश इज़ वेरी गुड। आई स्टिल फील, आई एम नॉट सेइंग कि जैसे लोग बात करते हैं ना कि ग्राउंड पे वो एग्रेसिव है, ऑन द फील्ड उनको बिल्कुल चेंज नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वो ऑन द फील्ड है, वही चीज़ उनकी ताकत है कि वही उनका जो बेस्ट निकल पाते। अगर आप बोलो विराट कोहली ने दूसरे बॉलर विकेट लेता है, विराट कोहली ना सबसे ज़्यादा बॉलर से ज़्यादा खुश होते हैं। और अगर कभी जो होता है ना कि किसी को अगर बाम्बू भी देना है, जो हम क्रिकेट की भाषा में कहते हैं बैट्समैन को, तो वो बॉलर से ज़्यादा विराट कोहली दे रहे होते हैं, इवन एज ए कैप्टन। तो वो उनका खेलने का तरीका है। ऑन द फील्ड उनको, मेरे को नहीं लगता बिल्कुल चेंज होना चाहिए। पर हाँ, जहाँ तक बात आ गई कि डिसीजंस लेने की, और वो तो देखिए सबकी चोबड़ा फ्रीज हो गया,